हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है और अब है आपका सीबीटी 2। ठीक है, ये लेक्चर को ना अच्छे से लास्ट तक देखना है और इस चैनल पे आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जितना भी लेक्चर आएगा आपको सारा का सारा लेक्चर अच्छे से लास्ट तक देखना जरूरी है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। ये आज आपका फर्स्ट क्लास है जिसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास। ये मेरा नाम है और ये मेरा क्वालिफिकेशन है और इस पार्टिकुलर सेक्शन का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। याद रखना, सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 50 नंबर का आने वाला है। मैथ और रीजनिंग सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस 50 नंबर में जिसने बाजी मारा उसका सिलेक्शन फिक्स। और इस 50 नंबर का प्रिपरेशन आपको काफ़ी सीरियस होके करना है। इसको थोड़ा सा भी लाइटली मत लेना, थोड़ा सा भी हल्के में मत लेना। इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है और इसका जो आपको स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है, वो काफ़ी कंसेप्चुअल होके करना है ना। अभी 15 गुना का सिलेक्शन होगा एएलपी सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा फाइनली? 1 गुना का। तो 15 गुना में आप आते हो, इसके बाद आपका 8 गुना का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के बाद साइको टेस्ट के लिए और उसके बाद साइको पास करोगे तो साइको टेस्ट का 30% और आपका सीबीटी 2 का 70% मार्क्स ऐड होगा। तो सीबीटी 2 में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे ना, 70% उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा आपका नंबर होगा आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना ही ज़्यादा है ना। तो कंप्लीट सिलेबस का डिटेल्स देखेंगे। चैप्टर वाइज थ्योरी कवर करना पड़ेगा आपको, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, डिस्कशन ग्रुप में आपको डिस्कशन करना है और साथ ही इसी क्लास में मैं आपका प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, है ना। जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी के डेट में देख रहे हो, आप सभी को शायद अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में पता नहीं होगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। 2018-19 इससे पिछले वैकेंसी में ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म था जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था सीरियसली इंग्लिश कंटेंट में, है ना। एक एक सिलेबस मेरा बनाया हुआ है। अभी के डेट में भी अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको 1300 वीडियो में पॉपुलर वीडियो अनलिमिटेड एजुकेशन का ही मिलेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन के जब आप वीडियोज में जाओगे और इसमें जा कर के आप जब पॉपुलर में जाओगे तो आप देख सकते हो 6 साल पहले 1,89,000 बच्चे देखे थे। ये सारा का सारा पॉपुलर वीडियोज में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही वीडियो है ना। तो उस समय जब लाखों बच्चे मुझे फॉलो किए थे तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। तो जो मैंने पढ़ाया, जो आपने पूछा, जो आपको डाउट हुआ, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको समझाने के लिए पीपीटी पे राइट किया, सब कुछ मैंने आपको कंबाइन करके एक बुक बनाया। अभी के डेट में ये पूरे इंडिया में मार्केट का बेस्ट बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंग्लिश कंटेंट में। ठीक है, तो जितने भी बच्चे साउथ इंडिया से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या ऑल इंडिया किसी भी ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, है ना। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश कंटेंट देन यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस बुक फॉर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। 1100 बुक मैंने प्रिंट करवाया था, लगभग आई थिंक 800 प्लस बुक आपका निकल चुका है। 200-300 बुक है जो कि पर डे निकल रहा है और साथ ही साथ 5000 बुक प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है ना। ये इंग्लिश कंटेंट में बुक है। आपको बुक का कंटेंट भी मैं दिखा दूंगा।
आप जितने भी बच्चे हो आपको इस बुक को फॉलो करना है किसी भी कीमत पे, और मैं भी आपको जो पढ़ाऊंगा वो इसी बुक से पढ़ाऊंगा। इस बुक का एक एक कंसेप्ट, इस बुक में मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी मैंने टॉपिक कवर किया हुआ, आपको अच्छे से ये कंप्लीट करना है। सिलेक्शन का गारंटी मैं लेता हूँ। एक एक करके बात करेंगे, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा। जब मैं नंबर ऑफ पोस्ट का बात करता हूँ तो आप बोलोगे कि सर मेरा जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 18,799। ध्यान से समझना, एक एक करके बात करेंगे। आपको देखो पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होता है। तो आपको CBT 1 का जो अभी रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 15 गुना। तो जब आप 18,799 को 15 से गुना करोगे तो आपका आएगा 2,81,985। इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब CBT 2 आप दोगे और CBT 2 में 8 गुना का सिलेक्शन होगा, ठीक है। कितना का? 18,799 पोस्ट के लिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,392 इतने बच्चे आएंगे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको शायद अभी पता नहीं है, राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। यहाँ पे 1,50,392 स्टूडेंट आएंगे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपका जो CBT 2 है और साइको टेस्ट है, इसका 70% और इसका 30% मार्क्स आपका ऐड होके फाइनल मेरिट बनेगा। और कितना का बनेगा? 18,799। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, थोड़ा बहुत खुश हो जाओ, 6 साल पे वैकेंसी आया है ना, गोल्डन चांस है। अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे आओ। यहाँ के बाद मैं आपको इसका पास करवा दूंगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन 70% जो आपका वेटेज है ना, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। और वो होगा उसी इंसान से जिस इंसान का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छा है ना। 50 नंबर में कम से कम आपको 45 प्लस का टारगेट करना है। सब पढ़ रहे हैं तो रेस में आगे वही निकलेगा जो कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। याद रखना, मैं दिन रात स्टूडेंट को ही डील करता रहता हूँ। 0.03, आप बिलीव नहीं करोगे, 0.03 ये मार्क्स है। मार्क्स की वजह से स्टेशन मास्टर का पोस्ट, ALP का पोस्ट बच्चे मिस कर जाते हैं। 0.03 आप सोच करके देखना। एक एक करके बात करेंगे। तो सेकेंड स्टेज CBT 2, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज। तो ये आपको पता चला, जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस जोन में जितना सीट है उसी के हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन CBT 1, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स। ये आपको मैंने बता दिया। ये रेलवे ऐसे ही लिखता है, द फाइनल पैनल फॉर ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBAT। तो मेरा बोला हुआ एक एक लाइन हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन एग्जाम दे करके आओगे ना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, उस दिन सबसे पहले आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे आके ही कमेंट करोगे थैंक यू सर, मजा आ गया, सारा बना दिया, है ना। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2 में आप यहाँ पे अच्छे से देखो,
यहाँ पे पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो मुझे नहीं पता कि पार्ट बी में आपका ट्रेड कौन सा है। 175 क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। पार्ट बी में आपका जो भी ट्रेड है उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करो। यहाँ पे पार्ट बी में आपको 60 मिनट मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा। आप SC ST हो, आप जनरल हो, आप OBC हो, पार्ट बी में कोई रिबेट आपको नहीं मिलता है। पार्ट बी में हर एक इंसान को ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज of this recruitment process provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B, है ना। मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा। पार्ट ए पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा, पार्ट बी में 35% लाना जरूरी है। पार्ट बी में अगर आपका 35% नहीं आएगा, आप पार्ट ए में पूरे इंडिया में या अपने रेलवे जोन में टॉपर हो, आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हर एक इंसान को पार्ट बी में बहुत मेहनत नहीं करना है, लेकिन इतना मेहनत जरूर करना है कि मिनिमम 35% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसका प्रिपरेशन करोगे। अब मेरिट बनेगा आपका पार्ट ए पे, तो पार्ट ए में आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। पिछला वैकेंसी जो था वहां पे आपका 40 क्वेश्चन था, ठीक है। सब कुछ क्लियर होगा। चलो, सिलेबस आपका ये पार्ट ए का है। यहाँ पे आप देखो एक सेक्शन डी था पिछला वैकेंसी में, जो आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये सब था। अब आपका ये नहीं है, है ना। तो उसका सेक्शन आप इसमें इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन वगैरह एक तरह का जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। क्लियर। तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 नंबर का पेपर होगा। अब एक चीज और, अगर मैं कंसेप्ट वाला वीडियो बनाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, तो उस पे 10,000 बच्चे देखेंगे। लेकिन अगर मैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस 50 क्वेश्चन को आप रट्टा मार लो, आपका सिलेक्शन फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा तो लाखों में बच्चे देखेंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं, किसका सिलेक्शन होगा? जो टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो देखते हैं उसका, या जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं उसका? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं उसका। इसको हल्के में मत लेना, 6 साल का वैकेंसी है बाबू। ये नैया पार भी लगा सकता है और ये डुबा भी सकता है। ये आप लोगों को आता होगा, आप लोग ऑलरेडी CBT 1 दिए हो, दुनिया भर का एग्जाम देते हो, मैथ्स रीजनिंग सबको आता होगा, है ना। आपके अगल बगल में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो 50 में 50, 50 में 45, 50 में 48, 49 स्कोर करते होंगे। कंपटीशन में बच्चे कहाँ बाजी मारेंगे? कंपटीशन में बच्चे बाजी मारेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो इस सेक्शन को आपको काफी सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। जब आप सिलेबस फॉर पार्ट बी में जाते हो तो आपका ये अपना ट्रेड है, उसके हिसाब से करना है, ठीक है। ये सारा आपका जो भी है आप लोग अच्छे से देख लेना। मैंने आपको पहले बताया पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड, ओके, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% फॉर ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड कम्युनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि 35% सबको लाना है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब इसके आगे चलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा सेक्शन है, अभी तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ना दुनिया भर के टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, आप नोटिस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दोनों भाषा में पढ़ाते हैं। क्यों? टीचर को भी पता है अगर दोनों भाषा में पढ़ाएंगे तो पूरा इंडिया कवर होगा, काफ़ी बच्चे आएंगे। लेकिन आपने CBT 1 दिया है, आप बताओ, जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो क्या क्वेश्चन पेपर हिंदी में आप देख सकते थे? आपका रिप्लाई होगा नहीं। अगर आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आया। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में आया। तो फिर 2 लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पढ़ना है।
है ना। आपको डिसाइड करना है कि आपका लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश। अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, अच्छे से इंग्लिश कंटेंट को फॉलो करो। अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है, अच्छे से हिंदी कंटेंट को फॉलो करो। दोनों के चक्कर में मत पड़ना, सर का दर्द है ना। माइंड डेविएट होता है। आप खुद बताओ, एक क्वेश्चन को मैं डील करता हूं, एक समय बोलूंगा लीवर, एक समय बोलूंगा उत्तोलक, एक बार बोलूंगा लीवर ताकि इंग्लिश वाले बच्चे समझे, एक बार बोलूंगा उत्तोलक ताकि हिंदी वाले बच्चे समझे। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ हिंदी वालों को समझ में नहीं आता, जब मैं हिंदी बोलता हूँ इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आता। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। माइंड में आप कचरा भर रहे हो। प्लस आप देखना, अनलिमिटेड एजुकेशन पे कभी लाइव क्लास नहीं होता है। आपका टाइम काफी कॉस्टली है, टाइम काफी कीमती है ना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, 5 मिनट तक बोल रहा हूँ, बताओ बताओ, कमेंट करो, ए बी, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। यू हैव टू सेव योर टाइम एंड यू हैव टू स्ट्रॉन्ग द कंसेप्ट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चन को डील करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो थोड़ा सा मैं साइको टेस्ट के बारे में बताता हूँ। ये सब क्या है ये आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली इतना समझो कि RDSO जो होता है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और पूरे इंडिया में जितना भी साइको टेस्ट होता है वो RDSO ही डिजाइन करता है। RDSO डिसाइड करता है कि आप जो जॉब करोगे, आपका जॉब ALP है, आपका जॉब स्टेशन मास्टर है, आपका जॉब स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर है, या आपका जॉब DFCCIL में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD है। आप जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस जॉब का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट लेना चाहिए, ये RDSO डिसाइड करता है। अब ALP का बात करते हैं। ALP के साइको टेस्ट में टोटल 17 टाइप का टेस्ट है, 5 सेक्शन है, और एक सेक्शन में किसी में 5 टाइप, किसी में 3 टाइप, किसी में 4 टाइप, ऐसे करके टोटल 17 टाइप का टेस्ट है। तो आपको 17 टाइप के टेस्ट के लिए 17 टॉपिक का 17 वीडियो देखना है, और उसके बाद 17 का 17 टाइप पे प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखो, 30% वेटेज है ना। अब इसका इंपॉर्टेंट लाइन एक बताता हूं आपका, और 70% वेटेज है आपका पार्ट A का। अब देखो, जैसे पार्ट B में 35% मार्क्स जिसका नहीं आएगा वो उसी समय रेस से बाहर फेल हो जाएंगे। उसी तरह से 1,50,000 बच्चे जो साइको टेस्ट देंगे, तो जनरली हम लोग पढ़ाते हैं तो 50% के आसपास बच्चे पास करेंगे, मतलब 75,000 बच्चे पास करेंगे और 75,000 बच्चे फेल करेंगे। ठीक है। तो ये जो फेल करेगा बच्चा, इसका रिटर्न में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 से 50 क्यों ना लाया हो, पूरे इंडिया में टॉपर क्यों ना हो, ये साइको फेल किया, इसी समय इसको बाहर कर दिया जाएगा। और इस 75,000 में से 30% साइको का, क्योंकि ये साइको पास है, उसका वेटेज, 70% पार्ट A का वेटेज लिया जाएगा, और फाइनली मेरिट बना दिया जाएगा। तो ये है आपका साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि साइको टेस्ट एनी हाउ यू हैव टू क्वालिफाई, एनी हाउ, एंड 30% वेटेज इज देयर। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बोला था कि राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट। तो मैं एक लाइन दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप सही जगह पे हो, और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, है ना। सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है और कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। जितने भी बच्चे हो, आप लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, है ना। जैसे अभी पूरे इंडिया में GDC का एग्जाम चल रहा है, और अनलिमिटेड एजुकेशन पे मार्केट के सबसे ज़्यादा बच्चे स्टडी करते हैं। तो जैसे कोई बच्चा लिखता है GDCE ALP साइको टेस्ट, तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आया, टॉप 3 में टॉप 2 आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का ही है। तो ये आपको समझ में आया। उसी तरह से अगर आप GDCE अलग अलग जोन में, जैसे स्टेशन मास्टर का भी एग्जाम होता है, तो स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट ये लिखोगे तो भी आप देखोगे कि अनलिमिटेड एजुकेशन ही ऊपर से नीचे तक आया है ना, फर्स्ट सेकंड सब, मतलब कंपनी सब भी अनलिमिटेड एजुकेशन से पीछे है साइको टेस्ट के मामले में।
मालगाड़ी समझते होगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFCCIL जिसको बोलते हैं, तो DFCCIL साइको टेस्ट, इसको जब आप सर्च करोगे तो भी आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही दिखेगा। यहाँ तक कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी नीचे में ही आ रहा है। इसके बाद मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट है ना, ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ रहा है। तो इतना आपको समझ में आया। पहले आप लोग CBT 2 का अच्छे से फोकस करो। मन है, अगर आपको डाउट है तो आप साइको टेस्ट का भी प्रिपरेशन अभी से थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैं 1 साल का वैलिडिटी देता हूँ। ALP काफ़ी फास्ट है। जनवरी में आपका अगला ALP का भी नोटिफिकेशन आने वाला है ना। अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, JEE का एग्जाम हो रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना, जॉब आपका फिक्स है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। अब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे का जो भी मैंने बोला अगर आप सुने होगे तो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा इम्पोर्टेंस। अब जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपका रेलवे देता है या दिया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसमें वो कुछ डिटेल्स में नहीं लिखा है। आप अच्छे से देखो, बस इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शन बना दिया कि प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारा सेक्शन आपका आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आएगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन या इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी। अब इतना से कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इस चैनल पे आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि मैं गारंटी देता हूं जो स्टूडेंट सीरियसली फॉलो करेगा, एक एक वीडियो देखेगा, एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेगा, टेस्ट से प्रैक्टिस करेगा, PDF से उसको रटेगा, है ना। ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने 4 बार लाऊंगा, 5 बार लाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जब PDF से आप रिवाइज करोगे वही क्वेश्चन आपको PDF में मिलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाओगे सेम क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा। मतलब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को 4-5 बार आपसे करवाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में डेटा तक मिल सकता है आपको एग्जाम में अनलिमिटेड एजुकेशन के कंटेंट से। जितने भी बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हो ना, बुक आप सभी के पास होना चाहिए। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ई बुक, अगर आप किसी और टीचर का बुक ले चुके हो तो आप एक ई बुक ले लो। आपका मोबाइल ऐप और वेबसाइट या लैपटॉप दोनों जगह आपका ई बुक ओपन होगा। अगर आप अपने लाइफ को सीरियसली लेते हो कि नहीं मुझे ये जॉब एनी हाउ चाहिए, तो आपको हार्ड कॉपी बुक लेना है, क्योंकि ई बुक और हार्ड कॉपी बुक में जमीन आसमान का फर्क है। आपको पढ़ना है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको हाईलाइट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए एक हार्ड कॉपी बुक होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिंक दिया हुआ है, ई बुक का भी, बुक का भी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी, और इसका पेड कोर्स का भी, जहां पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास नोट्स PDF, इंपॉर्टेंट PDF जो भी है सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ भी लेक्चर आएगा तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। अब चैप्टर 1 का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो ये है आपका चैप्टर 1। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैप्टर से कितने नंबर आए थे आपका 2018-19 में। तो फर्स्ट चैप्टर जब आप लोग पढ़ोगे तो इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसके अंदर में आपको फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट कन्वर्जन, इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर फॉर्मूला एंड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एरर मेजरमेंट और 140 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs। और ये जो चैप्टर है
ये पूरा का पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जान है। अगर इससे कम नंबर आएगा आपके एग्जाम में, फिर भी आपको सबसे ज़्यादा इसी पे मेहनत करना है, क्योंकि जिस इंसान का चैप्टर 1 अच्छा, उस इंसान का चैप्टर 2 अच्छा, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा अच्छा है ना। इस चैप्टर का यूज बाकी सारे चैप्टर्स में हुए हैं। ओके, अगर आपको इसका कंटेंट देखना है तो मैंने सैंपल फाइल फ्री किया हुआ है। आपको बता देता हूं, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हो ना, आप लोग इस सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लो। न रजिस्टर करने का टेंशन, न लॉगिन करने का टेंशन, न पेमेंट करने का टेंशन। सब लोग इस सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लो, जहां पे मैंने चैप्टर 1 पूरी तरह से फ्री में सबको दिया हुआ है। आप लोग कम से कम कंटेंट चेक करोगे कि हाँ भैया क्या है, ये सब है या नहीं है, कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, समझ में आता है या नहीं, सब कुछ आप लोग देख लेना। सारा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। आफ्टर CBT 2 अगेन यू हैव टू कम एट दिस प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट, ELP साइको टेस्ट। अभी आप लोगों को बुक्स में जाना है, और बुक में जाके ई बुक है और बुक है। तो अगर आपको मन है तो आप ई बुक में भी जा सकते हो, और ई बुक में जाने के बाद यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पे डाउनलोड सैंपल, यू वांट टू बी एबल टू डाउनलोड द ई बुक। यहाँ पे डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करोगे तो आपका सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बुक पे जाना, और बुक में जाने के बाद बुक्स पे क्लिक करोगे जब, तो आपका ये आपका हार्ड कॉपी बुक है। यहाँ पे आप इसको मोर डिटेल्स पे जाके इसको अगर मन है तो आप चेक कर सकते हो कि क्या है नहीं है, जो भी आपको मन है आप चेक कर लेना। और अच्छे से अगर आपको बुक पूरा का पूरा बुक देखना है तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, इसको प्ले कर लेना, आपको ये दिख जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 475 पेज का ये बुक है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, बुक आपको 7 से 8 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पे मैं ही भेजूंगा तो इसीलिए टेंशन किसी को नहीं लेना है कि सर बुक जेन्युइन है या नहीं। ये बुक मेरे हाथ से निकलेगा। यहाँ से ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे हो जो सीरियस हो, यहाँ पे आके आप रह सकते हो। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जाना, जिसको पढ़ना होगा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे एक वीडियो फ्री वीडियो मैंने दिया हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है मस्ट फॉलो दिस बुक, और क्लासेस अब से ऐड होना स्टार्ट होगा। और PDF सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पहले आप लोग अच्छे से देख लो कि जितना भी सेक्शन आपने देखा, ये सारा का सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से देखो, है ना। और जब आप एक पे क्लिक करोगे, मैं एक का दिखा देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 है, ये है आपका बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट, और ये है आपका इस चैप्टर का 140 प्लस MCQs। ठीक है, और इसके नीचे है इसी चैप्टर का 2019 में जितना भी अलग अलग शिफ्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जितना भी क्वेश्चन आया था, वो जब आप सैंपल फाइल डाउनलोड करोगे तो आपका इस तरह से सैंपल फाइल डाउनलोड होगा। तो आप यहाँ पे देख लो, और मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ दिखा देता हूँ तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप देख लो कंटेंट, जिसे भी देखना हो इस तरह से आपको रीड करना है। सिर्फ इंग्लिश में है ना, तो 2 लैंग्वेज के चक्कर में सिर्फ पेज नंबर इंक्रीज होता है, कंसेप्ट नहीं, है ना। टीचर 2 लैंग्वेज कवर करने के चक्कर में जो है वो सही से कंटेंट भी नहीं दे पाते हैं। जैसे जैसे मैंने दिया हुआ है आपको वैसे वैसे करना है अच्छे से। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये इस तरह से आपको थ्योरी देख रहे हो ना, ये किसी पब्लिकेशन का बुक नहीं है, ये पिछले 6 साल में इसको मैंने खुद से राइट किया है, टाइप किया है। जैसे आपको समझना है वैसे समझो, सब कुछ मेरा खुद का मेहनत है ना। इवन पेज नंबर जो देख रहे हो, ये अनलिमिटेड एजुकेशन अभिजीत 5 है ना, ये आपका सब कुछ है। और बुक आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मुझे या इस चैनल को, वो लोग फ्लिपकार्ट से लेते हैं। आप लोग ऐप से लेना, और हार्ड कॉपी के साथ ई बुक मैं फ्री देता हूँ। जैसे ही आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करोगे तो बुक आपके घर पे जाएगा, और इसके साथ 1 साल के लिए आपका ई बुक भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंटेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और एक एक लाइन को एकदम से याद करना है। सब कुछ क्वेश्चन कुछ भी आता है, और जितना चीज यहाँ पे देख रहे हो ना, सब क्वेश्चन आया हुआ है ना। हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो
यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए और इस तरह से आपका ये बुक कंप्लीट होता है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखना है, जो मैं बताऊंगा वो देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं खुद आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सैंपल फाइल समझ में आ गया होगा, क्या है फर्स्ट चैप्टर का सब कुछ। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो आप सभी के पास सैंपल फाइल या चैप्टर 1 जरूर होना चाहिए, है ना। तब तक आप लोग उसको पढ़ो, 4-5 दिन तो आपको उसी को पढ़ने में लग जाएगा। चैप्टर 2 है आपका मास वेट एंड डेंसिटी। इसमें मास वेट डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, पास्कल्स लॉ ऑफ बायोएंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, 95 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। सब कुछ देखो मैंने बीटेक मैकेनिकल में किया और एमटेक एनआईटी अगरतला से थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया हुआ है, और ये सब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो आपको इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है। स्पीड एंड वेलोसिटी है चैप्टर 3, इसमें ये सारा कंटेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखना, सिर्फ एमसीक्यूज, पढ़ाने वाले टीचर को भी इग्नोर करो और चैनल को भी इग्नोर करो, है ना। 6 साल पे वैकेंसी आया है, सीट ज्यादा लगता होगा, ज्यादा है नहीं, ये 2,80,000 बच्चे हैं ना, वो भी कंपटीशन में ही है, CBT 1 निकाल के ही आ रहे हैं CBT 2 के लिए। और जिसका CBT 2 का जो प्रिपरेशन कर रहा है CBT 1 के बाद, वो सब लोग चाहते हैं कि मुझे मौका नहीं गंवाना है, मुझे मौका मिला है, CBT 1 क्वालिफाई मैंने किया है, CBT 2 में मेरा नाम आया है, तो मुझे अच्छे से सब कुछ करना है। तो इस रेस में कौन कितना आगे निकलता है वो आपका मेहनत डिसाइड करेगा। चैप्टर 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सब सुपर इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था 2019 में। वर्क एनर्जी एंड पावर में आप ये सब पढ़ोगे, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या सैंपल फाइल जो आप डाउनलोड करोगे तो ये सारा डिटेल्स आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में ऑलरेडी चला जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 है आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इतना सारा पढ़ेंगे, और ये जो है ना, ये इसमें जो भी क्वेश्चन है हर एक का आंसर आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डेटा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, 0.03 से सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, क्या होता है ये सारा कुछ अच्छे से देखना है। चैप्टर 7 आईटी लिटरेसी, है ना, 335 प्लस एमसीक्यूज, ये सारा सेक्शन है आपका, ये सारा टॉपिक कवर करना है। चैप्टर 8 लीवर एंड सिंपल मशीन, सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, जो लोग मेरे स्टूडेंट होंगे पता होगा, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव, जो लोग मुझसे पढ़े थे, मैंने एक ट्रिक बताया था, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव। वो क्या है जब आप लोग ये पढ़ोगे तब बताऊंगा। और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वो भी 2, और सारे बच्चे बना के आए थे, ठीक है। चलो चैप्टर 9 है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसमें आपको ये सारा चीज पढ़ना है। 150 प्लस एमसीक्यूज है आपका। देखो 50 क्वेश्चन में ना 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप डायरेक्ट देखोगे आंसर करोगे, और ये जो बाकी का 25 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन में वही बच्चे बाजी मारेंगे जिसका कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। चलो चैप्टर 10 में आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आप आंसर करोगे, ओके। चैप्टर 11 आपका यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 टॉपिक है आपका। एक है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से भी अच्छे खासे फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, कहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कहाँ से आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक फिगर इससे सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2019 में, ओके। इसमें देखेंगे 135 प्लस क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका चैप्टर 13 है लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, इसको भी थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 14 है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये दिखने में आपको थोड़ा
ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन वो है नहीं, है ना। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा आप इसको देखोगे और ख़त्म करोगे। चैप्टर 15 है आपका प्रोजेक्शंस एंड व्यूज, 80+ MCQs, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग से जब 40 नंबर का पेपर था तो 5 से 6 नंबर आता था। अब 50 नंबर का पेपर है तो अब आप उम्मीद कर सकते हो 8 क्वेश्चन के आसपास, 7 से 8 क्वेश्चन, और 7 से 8 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए, है ना। मतलब 2019 में अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में हर पेपर में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, ठीक है। तो ये देखेंगे और लास्ट में इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। ये आपका 9 शिफ्ट का डेटा है, 9 शिफ्ट, 9 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका ये डेटा है। 40 क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो ये आपका 360 क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 361 है। एक क्वेश्चन कम ज़्यादा होता है, या मैथ में चला गया होगा या मैथ वाला आपको इस ज्योमेट्रिक फिगर सेक्शन में आया होगा। अब यहाँ पे आप आस्क्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे ये देखो 62, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी का देखो 58, मैंने आपको क्या बोला था, लीवर एंड सिंपल मशीन्स का देखो 39। तो ये सब सुपर इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है। इसके अलावा स्पीड एंड वेलोसिटी से देखो, मास वेट एंड डेंसिटी से देखो। अब आप बोलोगे सर इसमें 62 है और इसमें 18 है तो क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं बोलूँगा जी नहीं, गलत बोल रहे हो, ये सबसे ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट है। जिसका ये सेक्शन अच्छा हुआ ना, वही इंसान ये सारा सेक्शन भी अच्छा करेगा। क्लियर? देखो YouTube एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया भर के टीचर पढ़ाते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टूडेंट का एक हैबिट बना हुआ है, खोलो देखो, 2 मिनट देखो, बंद करो, किसी और को देखो, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, है ना। वो इस टीचर को भी फॉलो करेगा, वो इस टीचर को भी फॉलो करेगा, वो इस टीचर को भी फॉलो करेगा, आपके पास ऑप्शन है, पैसा लगता नहीं है। तो वो लोग ज़्यादा भटक जाते हैं। आप ऑफलाइन क्लास जब ज्वाइन करते हो कहीं पे, तो आप जाते हो एक कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो उसको फॉलो करते हो, उस टीचर को फॉलो करते हो, किसी और ऑफलाइन कोचिंग के टीचर को फॉलो नहीं करते हो, शांति से उसको फॉलो करते हो, उसका दिया हुआ कंसेप्ट को फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो और आप सिलेक्शन ले लेते हो, है ना। तो जो इंसान, तो ये सब चीज़ हम लोगों को भी पता होता है। यहाँ पे आप लोग में से ही काफ़ी बच्चे होंगे जो आए होंगे, कोई 2 मिनट में ख़त्म, लेक्चर बंद, कोई 5 मिनट में लेक्चर बंद, कोई 1 मिनट में लेक्चर बंद, कोई खोला बंद, कोई खोला ही नहीं। तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं और उन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, है ना। जो इंसान, अभी आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो, सिंपल सी बात है, आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है, मतलब आप खुद में सोचो कि आप सीरियस हो, आप खुद में सोचो कि आप सीरियस हो, और इस सीरियसनेस का रिजल्ट ये होना चाहिए आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो जो लोग यहाँ तक ये लेक्चर देखा है, मैं उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सीरियस हो, मोटिवेशन लो, कॉन्फिडेंस लो और पढ़ो। आप सीरियस हो, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और लास्ट में एक ही बात, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश कंटेंट को फॉलो करो। इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और if you are comfortable in English content, then you must have to follow this channel and this platform। और जितने भी बच्चे हो, आप सभी के पास बुक जरूर होना चाहिए, ठीक है। 200-300 बुक है, तुरंत निकलेगा, 5000 बुक आने वाला है। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर करते हो उसी वे में आपके पास बुक निकलता है यहाँ से। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में कुछ तो आया होगा। इस लेक्चर को लाइक जरूर कर देना और वेट करो मेरा नेक्स्ट लेक्चर का, जो होगा आपका चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लास 1। और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट करके जाओ आप लोग। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक बिल जो आपका आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट में आता है, तो
इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना किलो जूल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही बार में आंसर करना, सोच के करना, सही करना, किसी का कमेंट देख के मत करना, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।